अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई कौम दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। इसी से हुई कौम दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रदा जोई। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रदा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह नूर माह रबीउल अव्वल गुजर रहा है, लेकिन अब हमें इस महीने में करना क्या है और क्या नहीं करना है। बस हम ये जानते हैं कि इस महीने में गलियों को, बाज़ारों को, दुकानों को सजाना है, लेकिन उसके साथ साथ किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो को आप बहुत मुकम्मल तवज्जो से समाअत फरमाएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रबीउल अव्वल आते ही हमारे चेहरे दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन एक लम्हे के लिए हमें सोचना चाहिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मीलाद मनाते हैं, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी की मीलाद धूमधाम से मनाने वालों, नबी का ये फरमान भी पेश नज़र रखो कि नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और नमाज मुसलमान पर पहला फर्ज है। और मैदान महशर में सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। जो नमाज के मसले में, मरहले में कामयाब हो गया, आगे की मंजिलें उसके लिए कामयाब हैं। जो नमाज के मरहले में नाकाम हुआ, आगे की मंजिलें उसके लिए दुश्वार हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रबीउल अव्वल जब आगाज हो चुका है, तो सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने नबी की आंखों की ठंडक जो नमाज है, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी इस महीने में डाल लें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हर मुसलमान, चाहे उसकी सुबह शाम कैसी ही क्यों ना गुजर रही हो, दिनों रात कैसी ही क्यों ना गुजर रही हो, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में जाऊं। कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो जन्नत की ख्वाहिश नहीं रखता। हर एक की ख्वाहिश जन्नत में जाने की। लेकिन सिर्फ ख्वाहिशात से मसला हल नहीं होता। सिर्फ ख्वाहिश करने से कोई चीज़ नहीं मिलती, जब तक कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए उस चीज़ पर अमल किया जाए, जिसके ऊपर अमल करने से वो चीज़ हासिल होती है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया हदीस मुबारका में कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, ये गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। और जिसने मुझसे मोहब्बत की, वो जन्नत में किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ जाएगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जन्नत में जाने की तो ख्वाहिश है, ये बिल्कुल सही है, रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करके अगर हम बैठेंगे, बेअमली की ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अगर जन्नत में जाना है, और वह भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाना है, तो सरकार ने एक अदीम मुस्दे जाफिजा सुना दिया है इस हदीस पाक में कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करो, यानी उस पर अमल करो, तो जन्नत में मेरे साथ जाओगे। यानी सुन्नतों से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है। और अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत करता है, वो जन्नत में अल्लाह के रसूल के साथ जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा हम दावा करते हैं आशिक रसूल का, हम दावा करते हैं मोमिन होने का कि भाई हम आशिक रसूल हैं। हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन सा है? लिहाजा दुनिया में कोई दावा अगर करता है, तो उस दावे की उसे दलील भी देना पड़ता है। तो बिल्कुल यही उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मोहब्बत रसूल का दावा करते हो, तो उसकी दलील भी पेश किया करो। दलील अगर नहीं दोगे तो हमारा दावा झूठा है। क्योंकि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया है कि जो शख्स मेरी मोहब्बत का दावा करे लेकिन काम शैतान के करे, वो शख्स अपने दावे में झूठा है। मोहब्बत रसूल का दावा करना आसान है,
लेकिन उसकी दलील देना मुश्किल है। लिहाजा मोहब्बत रसूल का वो दावा जो दलील से खाली हो वो झूठा है, क्योंकि सरकार ने फरमाया जो मेरी मोहब्बत का दावा करे लेकिन काम शैतान के करता है वो अपने दावे में झूठा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रबीउल अव्वल में अपने मकानों को, अपने दुकानों को, अपनी गलियों को झंडों से सजाने वालों, एक झंडा और लगा लो जो हमेशा रहेगा। माह रबीउल अव्वल के झंडे तो माह रबीउल अव्वल में लगते हैं, उसके बाद में निकल जाते हैं, लेकिन नबी का एक और झंडा है, अगर उसे हम लगा लेंगे वो दुनिया में भी हमारे साथ रहेगा, आखिरत में खबर में भी हमारे साथ जाएगा। वो झंडा कौन सा है? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं वो झंडा है नबी की प्यारी सुन्नत दाढ़ी मुबारक है। हर सुन्नत यहीं रह जाएगी, खाना पीना सोना जागना जो सुन्नतों के मुताबिक करते हैं यहीं रह जाएगा, लेकिन दाढ़ी मुबारका जो अंबिया कराम की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, उसको अगर हम चेहरे पर सजा लेते हैं, इस झंडे को अगर हमेशा सजा लेते हैं तो ये झंडा यहाँ भी रहेगा और खबर में भी जाएगा। लिहाजा मीलाद मुस्तफ़ा को मनाने वालों, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत भी करना शुरू करो, फराइज़ की पाबंदी करना शुरू करो, तो जब हमारा इश्क रसूल का दावा सच्चा है। 4 दिन की दुनिया है, फिर उसके बाद खबर में जाना है। इस दुनिया में, दुनिया की चमक दमक में, फैशन परस्ती में मुब्तला होकर अगर आज का मुसलमान नाचने गाने वालों को, खेलने कूदने वालों को, फिल्मी एक्टरों को अगर आइडियल बनाकर अपना चेहरा फासिकों के मानिंद बनाता है तो याद रखो एक दिन मरना है और मरकर अल्लाह व रसूल को मुंह बताना है। आइडियल बनाना है, नाचने गाने वालों को मत बनाओ, खेलने कूदने वालों को मत बनाओ, फिल्म एक्टरों को आइडियल मत बनाओ। आइडियल बनाना है, रसूल आदम को आइडियल बनाओ, रसूल आदम को आइडियल बनाओ, गौसे आदम को आइडियल बनाओ, ख्वाजा आदम को आइडियल बनाओ। इनको आइडियल बनाकर अगर इनके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, यहाँ भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रबीउल अव्वल में हम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से अपनी दुकानों को सजाते हैं, मकानों को सजाते हैं, बाजार को सजाते हैं, मसाजिद को सजाते हैं। जहाँ इन तमाम चीज़ों को सजाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिल की दुनिया को भी मोहब्बत रसूल से, इश्क रसूल से सजा लो। अपने दिल को इश्क रसूल का मदीना बना दो, ऐसा मदीना बना दो कि सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी की मोहब्बत ज़्यादा ना हो। दुनिया में हर चीज़ से मोहब्बत होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरकार दो आलम से मोहब्बत करता है वही हकीकत में मोमिन है। ये सरकार ने इरशाद फरमाया है। लिहाजा सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत टूट के मोहब्बत करो तो अपने नबी से मोहब्बत करो। यही ईमान की जान है। मोहब्बत रसूल ईमान की जान है, इश्क रसूल ईमान की जान है, अज़मत रसूल ईमान की जान है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल जो ईमान की जान है, ये दिल में पैदा कैसे हो? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं अपने दिलों को इश्क रसूल का मदीना बनाने के लिए, दिलों में मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल पैदा करने के 2 अहम ज़राए हैं। उलमा औलिया इरशाद फरमाते हैं इन चीज़ों पर अगर बंदा अमल करे उसका दिल मोहब्बत रसूल से भर जाएगा, इश्क रसूल का मदीना बन जाएगा। उन दोनों चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? दरूद व सलाम की कसरत करना है, और दूसरी चीज़ नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना है, सुनना है और लिखना है। उलमा इरशाद फरमाते हैं इन दोनों चीज़ों पर अगर मुसलमान अमल करेगा तो उसका दिल इश्क रसूल का मदीना बन जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा माह रबीउल अव्वल में अपने दिल में इश्क रसूल पैदा करने के लिए घर का हर फर्द मैं कहता हूँ, खास तौर पर जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, ये माह नूर, माह रबीउल अव्वल सरकार का महीना कहते हैं, तो इस सरकार के महीने में घर का हर फर्द कम से कम 1000 मरतबे सरकार पर दरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना ले, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की सीरत का मुतालिया करे, मौजज़ात का मुतालिया करे, कमालात का मुतालिया करे, इख्तियारात का मुतालिया करे, और नाते रसूल को पढ़ा करे, नाते रसूल ज़्यादा से ज़्यादा सुना करे। इन चीज़ों पर अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों चीज़ों की बरकत से हमारे दिल को इश्क रसूल का मदीना बना देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों,
रोजाना अगर 1000 मरतबे दरूद पढ़ने की इस महीने में आदत डाल लेंगे, इंशाल्लाह इस महीने में नमाजों की पाबंदी करेंगे, अगर सुन्नतों की पाबंदी करेंगे, दरूद सलाम की अगर पाबंदी करेंगे, तिलावत कुरान की अगर पाबंदी करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बईद नहीं कि वो साल के बाकी के 11 महीने में भी हमें फराइज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाएगा, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा और हमेशा दरूद सलाम से अपनी जबान को तर रखने की तौफीक अता फरमाएगा। रोजाना 1000 मरतबे दरूद पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, घंटों टाइम आज हमारा मोबाइल में सर्फ हो रहा है, आधा घंटा अगर हम ज्यादा से ज्यादा लगा दें तो 1000 मरतबे दरूद हो जाएगा। और इस 1000 मरतबे दरूद की फजीलत क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इबादत और रियाजत के साथ साथ रोजाना 1000 मरतबे मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत तो अता फरमाएगा, लेकिन करम वाला करम ये होगा कि उसको जन्नत में जो मिलने वाला मुकाम है उस बंदे को उसके मरने से पहले ही दुनिया में ही ख्वाब में उसे बता देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। आधा घंटा दरूद पाक पढ़ेंगे, 1000 मरतबे होगा, जन्नत तो मिलेगी, जन्नत वाला मुकाम मरने से पहले दुनिया में अल्लाह बताएगा। लिहाजा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, अल्लाह ने जो कीमती वक्त दिया है उसको सही इस्तेमाल करो और माह रबीउल अव्वल को मुकम्मल ताज़ीम, अदब, एहतराम से इबादत, रियाज़त, सुन्नतों पर पाबंदी, दरूद और सलाम की पाबंदी से गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमें साल भर हमें रूहानी बरकतों से माला माल फरमाएगा और बाअमल बनने की तौफीक अता फरमाएगा। मैं आप तमाम सामीन नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदक़े जारिया के तौर पर, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और सरकार की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब सुन्नतों के मुताबिक हो जाए और चलते फिरते उठते बैठते हमें दरूद सलाम से अपनी ज़बान को तर रखने की तौफीक अता फरमाए। खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।